बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर। अच्छा, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है सियासी एतबार से, क्योंकि तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए धड़ाधड़ समरियाँ इस वक्त मंजूर हो रही हैं। ऐसे में एक अहम हुकूमती वजीर 3 दिन के लिए इस सारे मंजरनामे से गायब होकर कहाँ चले गए हैं? रायगढ़ में। कौन है ये वजीर और क्यों गए, ये मैं आपको बताऊंगा। और खुदा खुदा करके अगर डॉलर का यू टर्न शुरू हुआ था, जो कि एक अच्छी बात थी, तो आज अचानक चीनी की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी आगे निकल गई। और ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से रिलीफ पैकेज के ऐलान के सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर हुआ। कौन है इस सारे मामले के पीछे, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही अच्छी खबरें। हुकूमत ने अगले 4 माह के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 12 रुपये तक करने का ऐलान कर दिया है। खबर तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है आपके जानने के लिए है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े नुकसान से बच जाएं। और कल ऐलान किए गए रिलीफ पैकेज से किस तरह से और कौन कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ सवालात भेजे हैं कमेंट सेक्शन में, तो आखिर में उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले अहम सियासी मामले के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें न सिर्फ फाइलों को पहिए लगा लगा कर बल्कि बड़े पंप से हवा भरकर मंजूरियों के लिए आगे भेज रहे हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के अहकामात भी जारी हो रहे हैं और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक का कालादम ख़त्म कराने का अमल भी इस वक्त हतमी मरहले में पहुँच चुका है। आज अब से कुछ देर पहले महकमा दाखिला पंजाब ने एक समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया है, जिसमें यह लिखा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कालादम का लफ्ज़ हटा दिया जाए, यानी सिफारिश की गई है कि कालादम का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाए। अब पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद ये समरी विफाकी हुकूमत के सपुर्द कर दी जाएगी, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना की एक बड़ी बैठक होगी और उसमें वज़ारत दाखिला यानी शेख रशीद साहब की जो वज़ारत है वो कालादम हटाने के लिए एक खसूसी समरी मंजूर करवाएगी। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वुज़रा से कह दिया है कि होल्ड योर हॉर्सेस, यानी खामोश रहें और गैर ज़रूरी बयानात ना दें। इस सारे मामले में जो दिलचस्प बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद 3 दिन के लिए इस मंजर आम से गायब होकर कहीं रवाना हो गए और मुसद्दका इतलात के मुताबिक वो 3 दिन के लिए रायगढ़ में पहुंच चुके हैं। अब बज़ाहिर लगता यह है कि शेख साहब सैर रोज़ा लगा कर ही वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें इस मामले से एक तरह से अलग कर दिया गया है। और आज दिन में होने वाली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रायगढ़ जाने से पहले उन्होंने की, उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के ऐन मुताबिक कालादम टीएलपी से मुताल्लिक, बल्कि अब तो टीएलपी कहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने जब फैसला कर लिया है कि कालादम ना कहा जाए तो फिर हमें भी अब नहीं कहना चाहिए, तो टीएलपी से मुताल्लिक सवालात के जवाब देने से उन्होंने गुरेज ही किया है। सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 वज़ीर मुकर्रर किए हैं, वही इस बारे में जवाब देंगे। मुझे कुछ मालूम नहीं है कि किसने किससे क्या मामलात तय पाए हैं या क्या मामलात किए हैं। मतलब एक मुल्क का वज़ीर दाखिला एक अहम तरीन मसले से लाइल्म है और वो कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं किसने किससे क्या मामला तय किया है। तो इस सारे मामले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद ख़ान, ये 2 वुज़रा हैं जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मजहबी अमूर, यहाँ तक कि वज़ीर मजहबी अमूर भी खामोशी रखेंगे। तो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की रोशनी में अब तक 2000 से ज़ायद टीएलपी के कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। तो जब तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता, इनके जो मुजाहिरीन हैं वो अहम शाहराहों को ब्लॉक करने की बजाय उनके अतराफ़ में या आसपास में जो पार्क्स मौजूद हैं वहीं पर क़याम करेंगे। तो सूरत हाल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, इस बारे में आपको आगे भी अपडेट करता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात के हवाले से। अच्छी खासी तबाही फेरने के बाद डॉलर का बड़ी मुश्किल से यू टर्न शुरू हुआ। भला सऊदी अरब का जो उन्होंने 3 अरब डॉलर की कैश डिपॉजिट मदद की है, तो थोड़ा डॉलर वापस आना शुरू हुआ, लेकिन अच्छी खासी एक बार तबाही उसने फेरी है। तो वो बड़ी मुश्किल से नीचे आना शुरू हुई थी, तो आज अचानक मार्केट से चीनी गायब होना शुरू हो गई। और ये तला जैसे ही ख़बरों की जीनत बनी, मीडिया पर शह सुर्खियाँ लगी, ब्रेकिंग न्यूज़ नशर हुई, तो जनाब मुल्क भर में चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त पेट्रोल से भी बढ़ चुकी है और यूँ 130 से लेके 140 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त हो रही है इस वक्त आज के दिन। तो ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बड़े रिलीफ पैकेज के अनाउंस होने के महज
24 घंटों के अंदर अंदर हो रहा है। यानी मार्केट से चीनी गायब की जा रही है और चीनी की कीमत एकदम से अब बढ़ने लगी है। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि कौन से वो लोग हैं जो अचानक से मार्केट से चीनी सारी गायब कर रहे हैं। किन्हें पता था कि चीनी की कीमत अब बढ़ने वाली है, या जानबूझकर ये हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा की गई है। इसकी अब बंदा क्या बात करे कि तहकीकात होनी चाहिए, फिर वज़ीर आज़म कोई अनाउंसमेंट करेंगे तो फिर शोर मच जाएगा। जनाब वज़ीर आज़म साहब नोटिस ना लें। एक तरफ 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है और दूसरी तरफ 140 रुपये फ़ी किलो चीनी। ये सारा कुछ हुकूमती बयानिए को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि हुकूमती ऐलान पर अगर अमल दरामद हो, मनोअन अमल दरामद हो, तो दरामदी चीनी 90 रुपये फ़ी किलो मार्केट में मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो चीनी थोड़ी नाकिस क्वालिटी की है और इतनी बारीक है कि उसमें वो उस तरह मिठास ही नहीं आ रही। हालात अगर ऐसे ही रहे तो टारगेटेड सब्सिडी का जो पैकेज दिया है, या तो वो पूरे का पूरा पाकिस्तान भर को देना पड़ेगा या फिर पूरा 120 अरब रुपया चीनी और पेट्रोल पर लगाना पड़ेगा। तो मैंने कल के व्लॉग में कहा था वज़ीर आज़म साहब डंडा आपको उठाना पड़ेगा, इसके बगैर कोई हल नहीं है। डंडा बड़े बड़ों का पीर है। तो ये जिन्होंने अचानक 24 घंटों के अंदर अंदर चीनी उठा के गायब की है, मैं कहता हूँ एक बार इनके चेहरे, इनके नाम, इनकी शनाख्त, इनका सारा बायोडाटा पब्लिक करें, कौम के सामने लाएं और मिसाल बना दें एक बार, कम से कम एक बार, फिर नहीं कोई करेगा इंशाल्लाह। खैर इतना कुछ महंगा हो रहा है तो कुछ सस्ता भी मिलना चाहिए। तो खबर एक अच्छी आई है, वो ये कि हुकूमत ने मौसम सरमा के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है और 21 रुपये तक मिलने वाला जो आपको यूनिट है वो 12 रुपये तक देने का मंजूरी एक तरह से दे दी गई है या पैकेज मंजूर किया गया है। तो नेपरा ने मुल्क भर में 4 महीने के लिए रिहायशी, कमर्शियल और आम सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली का रेट 12 रुपये 96 पैसे तक कम कर दिया है। यानी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक बिजली सार्फिन को रियायती निरखों पर बिजली मिल सकेगी। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है जिसका आम सार्फिन को अंदाज़ा नहीं है और ये बड़े चालाक लोग हैं, ये छोटी सी टेक्निकल ऐसा पॉइंट बीच में डालते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जनाब बिजली सारी यूज़ करेंगे 4 महीने 12 रुपये फ़ी यूनिट, मज़े हो गए जनाब, अब तो याशी जितना मर्जी आप हीटर चलाओ, जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। तो बहुत कम लोगों को इसका अंदाज़ा है, इसलिए ये मालूमात आपके जानने की हैं, ये जान लें, वरना ये रियायती पैकेज आपको बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो मीडिया पर चलने वाली खबरों में ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद इन 4 महीनों में जितनी भी बिजली इस्तेमाल करेंगे वो 12 रुपये फ़ी यूनिट या 13 रुपये फ़ी यूनिट के लगभग मिलेगी। तो जनाब ऐसा नहीं है। दर हकीकत इन 4 महीनों में गुज़िश्ता साल की निस्बत जितनी इजाफी बिजली इस्तेमाल की जाएगी ये रियायती पैकेज उस पर लागू होगा। यानी पिछले साल से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने पर ही आपको रियायत मिलेगी। आप यूँ समझ लीजिए कि बिल फ़र्ज़ आपने गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में 300 यूनिट से इस्तेमाल किए और इस साल नवंबर में आपने 305 यूनिट इस्तेमाल किए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 305 यूनिट्स की जो बिजली है वो 12 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से लगेगी, बल्कि 300 यूनिट्स का वही रेट लगेगा जो ऑलरेडी लग रहा है। जो ऊपर के 5 यूनिट्स आपने इजाफी इस्तेमाल किए होंगे ये रियायत उन पर आपको मिलेगी। तो अगर आप 310 या 320 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो 10 और 20 यूनिट पर आपको रियायत मिलेगी। तो इसलिए मीडिया पर चलने वाली खबरों को देखकर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने का अगर आपने प्लान बनाया तो वो आपको महंगा भी पड़ सकता है। खैर इस फैसले से के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उन पर भी इसी तरह से लागू होगा। तो आखिर में आप लोगों ने कल कमेंट्स में वज़ीर आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज से मुतालिक सवालात पूछ रखे थे, जिसे एहसास राशन इमदाद का नाम भी दिया गया है कि इस प्रोग्राम से कौन लोग और किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जवाब यह है कि ये जो राशन इमदाद प्रोग्राम है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक खसूसी वेब पोर्टल ऑपरेशनल कर दिया जाएगा पीर के रोज़ से, और मदद के मुस्तहिक अफराद या घराने वही होंगे जिनका इंतखाब हाल ही में मुकम्मल शुदा एहसास सर्वे की बुनियाद पर किया गया है। यानी जो लोग इतने मतलब गरीब हैं कि एहसास के डाटा में उनकी एंट्री हो चुकी है, उन लोगों को ये एहसास इमदाद प्रोग्राम मिल सकेगा या इससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। जाते जाते आखिर में एक अच्छी खबर खेल के मैदान से कि
क्रिकेट का जो क्रेज़ है या क्रिकेट का ये जो एक्शन इस वक्त जारी है या भूत हमारे सरों पर सवार है, ये वर्ल्ड कप के बाद भी जारी रहने वाला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर इसका ऐलान किया है, इस दौरे की तस्दीक कर दी है और दौरे के दौरान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। तो तमाम मैचेस जो हैं वो 13 से 12 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। तो ये जोश और जज्बा अभी बरकरार रखें और इसके बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि फिर होना है PSL का धमाल, यानी क्रिकेट का जुनून अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। फरवरी में आपका PSL स्टार्ट हो जाना है, उसकी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ही गैप मिलेगा हमें क्रिकेट के बीच में। तो होप्स आर हाई और पाकिस्तान टीम के लिए एक बार फिर से गुड लक। और जो इंडियन टीम जीत के भी जिस तरह से इज़्ज़त अफजाई हो रही है उनकी फ़िक्स्ड मैच को लेकर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब तो हर तरफ उनकी जीत का चर्चा इसी तरह से हो रहा है कि वेल पेड इंडिया। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।